हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन। मैं इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th मैथ मॉडल सेट को बतलाऊंगा दोस्तों, जो कि बिहार बोर्ड ने 2021 के लिए जारी कर दिया है। इसमें दोस्तों 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग दोस्तों 50 का जवाब तो बिल्कुल आसानी से दे दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है दोस्तों इस बार। आशा करते हैं कि आप लोग 50 में 50 बिल्कुल हम ठेका दोगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट में क्वेश्चन का रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप होगा दोस्तों। तो क्या होगा इसका सरलतम रूप? तो इसको दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं, 23 × 4 / 23 × 5 कर सकते हैं दोस्तों। तो 23 से 23 कैंसिल होगा तो 4/5 आएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का रहा है कि दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है दोस्तों। तो ये आपने 9 के 6 में पढ़े होंगे दोस्तों। तो ये अनंत हो सकता है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है दोस्तों? तो ये अनंत हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन दशमलव प्रशांत दोस्तों शांत होगा? जिसका दोस्तों हर में 2 × 5 या तो 2 या 5 केवल आए दोस्तों, 2 या 5 आए तो दोस्तों दशमलव प्रसाद शांत होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस में है, तो देखिए दोस्तों 1600 में। तो 1600 मैंने क्यों पहले पकड़ा दोस्तों? तो 16 का समझिए दोस्तों तुम। अब 16 को समझिए, तो 16 में देखिए दोस्तों 2 आएगा। 2 के अतिरिक्त और कोई नहीं है। अगर 5 भी आता दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ही आता दोस्तों। देखिए मैं काट के दिखला देता हूँ मैंने 16 को क्यों पकड़ा। तो देखिए दोस्तों 16 का 8 दूनी 16, 2 मरता है 4 दूनी के 8, फिर 2 मरता लगा दोस्तों तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर खाली सिर्फ और सिर्फ 2 आया है और 2 और 5 को ही आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों 2 आया है तो भी सही है और 2 5 भी आता है तो भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में जाना है दोस्तों तो पहले देखना है कि कौन दोस्तों 16 की संख्या के जैसा हो। देखिए दोस्तों 110 नहीं होगा। क्यों? देखिए तो 55 गुना 2 कीजिए दोस्तों, तो देखिए तो इसमें 11 भी आ जाता है। 11 × 5 × 2, देखिए दोस्तों 11 क्या आता है? 5 और 2 के अतिरिक्त हो जाता है 11। ठीक है, 11 आ जाता है इसमें, 5 और 2 ही होना चाहिए। और देखिए दोस्तों आप और ऑप्शन चेक कर सकते हो। चलिए और नंबर क्वेश्चन करा है कि बहुपद dy² + by के ए के शून्यकों का गुणनफल होगा दोस्तों। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दोस्तों c/a होता है। ठीक है, तो c देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है? ए दिया हुआ है। ठीक है, c/a क्या होता है दोस्तों? a होता है। तो यहाँ पर a/d हो जाएगा। ठीक है दोस्तों a/d हो जाएगा। देखिए दोस्तों c कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ठीक है, और ए कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो डी दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों a/d हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन a/d है जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए भाई दोस्तों समझ गए होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन करा है कि √18 का परमेयकरण गुणांक क्या होगा दोस्तों। तो √18 का परमेय गुणांक का मतलब है दोस्तों कि √18 से ही काट जाए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमेयकरण गुणांक हो जाएगा। √18 ही होगा दोस्तों। देखिए बढ़िया समझिए, √18 गुने √18 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? जितना रूट आएगा 18 × 18 का कितना होगा दोस्तों? तो क्या देख लिए जितना होगा दोस्तों, तो उसका वर्गमूल 18 हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 18 आ जाता है तो √18 ही इसका परमेयकरण गुणांक होगा। जैसे दोस्तों √5 × √5 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों √5 का अगर पूछता है परमेयकरण गुणांक तो क्या हो जाता है? √5 ही होता है। ठीक है, तो मेरी बात को समझ रहेगा। अगर √7 का पूछेगा दोस्तों तो √7 का पूछेगा तो √7 ही होगा। क्यों? √7 × √7 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा? 18। ये दोस्तों सिलेबस तो थोड़ा आउट ही पूछा है दोस्तों, लेकिन ये आपके सिलेबस में ही होना चाहिए दोस्तों। कह सकते हैं 9 कक्षा का ये मैथ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है दोस्तों 6 नंबर। सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है दोस्तों? तो सबसे छोटी आवाज संख्या हमारा 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो ये 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या पूछे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 6 का दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करा है कि यदि ए बराबर PQ + R हो तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक होगा दोस्तों। एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ोगे तो दोस्तों बिल्कुल आपको पता होगा। ये दोस्तों आर दोस्तों क्या लेस देन बी होता है। ठीक है, आर लेस देन बी यानी कि आर छोटा होता है दोस्तों बी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 7 का करेक्ट आंसर है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो बिल्कुल पता होगा। चलिए निम्न 8 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में तो कौन परमेय संख्या दोस्तों, कौन है जो परमेय संख्या दोस्तों, यह अपरमेय है और ये भी दोस्तों अपरमेय है और ये भी अपरमेय से है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 6/√5 है दोस्तों, तो √5 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में लिखा जा चुके हैं दोस्तों, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ देखिए दोस्तों 0 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी 8 का सही आंसर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हो गए दोस्तों। तो यह शून्यक कैसा होगा, तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों 12 से दोनों दोस्तों क्या होंगे, तो हम इस तरह से तोड़ सकते हैं। 35 को किस तरह से कर सकते हो, 7x प्लस 5x से कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं ना। तो दोस्तों देखिए 7x प्लस 5x का 7 5 के 35 भी आएगा और 12x भी आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। प्लस करेंगे तो 12 भी आएगा और गुना करेंगे तो 35 भी प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो दोनों प्लस में होगा तभी ना होगा दोस्तों, प्लस में होगा तभी है। तो दोस्तों प्लस में जब भी कोई समीकरण इधर प्लस में होता है तो ये दोस्तों माइनस प्लस में होता है 5x बराबर दोस्तों इतना। तो दोस्तों x बराबर क्यों हो जाएगा, तो ये दोस्तों माइनस में चल जाएगा, ठीक है। मेरी बातों को समझेंगे दोस्तों, ये सारा दोस्तों किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। जब 7x प्लस 5x दोस्तों, तो दोस्तों माइनस में जाएगा, उस तरफ जाएगा, तो ठीक है। तो मेरी बातों को आप इग्नोर ना कीजिए दोस्तों, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों x² प्लस 7x, ठीक है दोस्तों। बात को बढ़िया समझते जाइए, आपको बिल्कुल हम बढ़िया नंबर आ जाएंगे 35, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कॉमन होगा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों कॉमन होगा, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ दोस्तों 5 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो x प्लस 7 हो गया दोस्तों, और x प्लस यहाँ होगा दोस्तों प्लस, तो x प्लस 5 हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, x प्लस 7 हो गया और x प्लस 5 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए x है दोस्तों, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। और ये दोस्तों माइनस में होगा, 5 भी माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ऋणात्मक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक, ठीक है। तो मेरी बातों को दोस्तों समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 10 नंबर, निम्नलिखित में जो कौन परमेय संख्या है, कौन दोस्तों परमेय संख्या, तो सभी स्टूडेंट जानते होंगे परमेय संख्या कौन है दोस्तों। ये भी दोस्तों परमेय संख्या का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों परमेय संख्या का है, ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों परमेय संख्या का उदाहरण दोस्तों। यहाँ पर मैं पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों √27 हो जाएगा दोस्तों, यह दोस्तों अपरमेय संख्या, ठीक है। √27 कैसी संख्या दोस्तों, तो अपरमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 11 नंबर की बहुपद 5y² माइनस 25 के शून्यक होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से कर सकता हूँ, 5y² बराबर 25, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसका 5 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। 25 बटे यहाँ पर 5 हो गया, 5 से 25 कटेगा तो दोस्तों तो यह 5 आएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा, 5। तो y बराबर दोस्तों 5 आ गया। तो दोस्तों y का स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। तो √5 हो जाएगा दोस्तों प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए प्लस माइनस कहाँ है दोस्तों, तो प्लस माइनस का √5 का मतलब है कि एक प्लस में दोस्तों, एक प्लस में √5 और एक दोस्तों माइनस में √5। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में प्लस और माइनस √5, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 11 का सही आंसर होगा, 11 का सी आंसर दोस्तों। अगर वीडियो समझ में नहीं है दोस्तों तो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे कीजिए और समझ लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल का योग क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद होगा दोस्तों। तो आप सही लोग जानते होंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है दोस्तों, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है। तो दोस्तों गुणनफल कितना दिया गया है 3 दिया, और योगफल कितना दिया गया दोस्तों, शून्यकों का योग दिया है दोस्तों 3 और गुणनफल कितना दिया गया है क्रमशः 40, ठीक है। तो शून्यकों का योग दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों गुणनफल क्या बढ़ जाएगा, 40। तो दोस्तों इसका हल करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हल करके देख लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 40 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 है, तो 2x प्लस 4y बराबर 8 है। तो दोस्तों यहाँ पर a कितना दिया गया है, तो a बराबर 1 दिया गया दोस्तों a1, और b1 बराबर कितना दिया गया है
टू दिया गया, सी वन बराबर कितना दिया गया दोस्तों, सी वन बराबर ए वन बराबर एक और बी वन बराबर दोस्तों दो और सी वन बराबर क्या दिया गया है, ठीक है। तो ए वन दिया गया है दोस्तों, ए वन बराबर कितना दिया गया है, ए वन बराबर वन और बी वन बराबर टू दिया गया है, ठीक है। और सी वन बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, फोर दिया गया है। और ए टू बराबर कितना दिया गया है, ये दोस्तों दो दिया गया है। बी टू बराबर कितना दिया गया है, फोर दिया गया है। और सी टू बराबर कितना दिया गया है दोस्तों, एट दिया गया है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं हल करके दिखला देता हूँ दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू, ठीक है दोस्तों। सी वन बटा सी टू। तो दोस्तों ए वन कितना दिया गया है, एक दोस्तों एक बटे हो गया, एक बटे बी टू दिया गया दोस्तों दो, तो दो हो गया। और बी वन कितना दोस्तों, बी वन दो है और बी टू दोस्तों फोर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सी वन कितना है, फोर है और सी टू एट है। तो दोस्तों काटिएगा तो एक बटे दो आएगा इसका यहाँ पर और एक बटे दो, यानी कि दोस्तों सभी बराबर है, सभी बराबर होते हैं तो ये अनगिनत हल होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर होगा दोस्तों, 13 का डी हो जाएगा। यानी कि सभी बराबर है दोस्तों, तो यह अनगिनत हल है। तो यहाँ 13 का डी हो जाएगा दोस्तों, सभी लोग जानते हो। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा दोस्तों। तो शून्य के विपरीत है, यानी कि व्युत्क्रम एक दूसरे के दोस्तों। तो एक अल्फा होगा, एक दोस्तों एक बटे बीटा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तिरिया गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा दोस्तों। तिरिया गुना कीजिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा दोस्तों, वन आ जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान वन हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा वाला सी बटा ए होता है, ठीक है। सी बटा कितना होता है दोस्तों, ए बराबर वन। तो दोस्तों सी कितना दिया तो माइनस बी दिया गया है। तो दोस्तों माइनस बी दिया है तो माइनस बी और ए दिया गया है वन। ये दोस्तों बराबर वन हो जाएगा। तो तिरिया गुना करेंगे तो माइनस बी बराबर क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा। तो माइनस उस तरफ जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन ऑप्शन में दिया गया दोस्तों। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 14 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 15 नंबर, अर्धवृत्त का कोण होता है दोस्तों। तो अर्धवृत्त का कोण हमेशा समकोण होता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है दोस्तों, 9 के समय पढ़ना था, ठीक है, जिसे दोस्तों थ्योरम में कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वास्तविक मूल नहीं है दोस्तों। तो जीरो से कभी छोटा नहीं होता है। तो दोस्तों देखते हैं कौन जीरो से छोटा नहीं है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी कि दोस्तों कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से दोस्तों। तो यह बिल्कुल भी छोटा है दोस्तों, कह रहा है कि यहाँ पे छोटा है, तो ये दोस्तों छोटा नहीं होता, ठीक है। डी दोस्तों कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह वास्तविक मूल नहीं होता जब छोटा हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स के बराबर जीरो का मूल हो तो अल्फा बटा वन बटा अल्फा प्लस वन बटा बीटा दोस्तों। तो यह अल्फा इंटू बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम अल्फा इंटू बीटा दोस्तों। तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बटे ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा। तो बी यहाँ कितना देगा दोस्तों, तो माइनस वन दिया गया है। देखिए दोस्तों बी बटा सी बचा है ना, देखिए बी बटा सी। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं माइनस बी बटा सी, ठीक है, माइनस बी बटा सी। तो देखिए दोस्तों माइनस बी यानी कि माइनस, ये दोस्तों माइनस वन का मान रखेंगे तो ये माइनस वन रख दिए और सी कितना दिया दोस्तों, 6 दिया गया है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका 17 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी -4 इतना का 21वां पद होगा दोस्तों। तो ए बराबर कितना दिया गया है, तो ए बराबर -3 दिया गया है, ठीक है। ए बराबर कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। और दोस्तों अंतर यानी कि 4 माइनस, ठीक है दोस्तों, अंतर निकालते हैं A2 घटाओ A1 से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस फिर एक माइनस, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, यानी कि 7 हो जाएगा इसका अंतर। तो दोस्तों इसका आंसर निकालेंगे A प्लस A माइनस 1 इंटू डी पर और बैठा करके, ठीक है दोस्तों। तो इसका निकालेंगे तो A21 भी कहते हैं दोस्तों। A21 का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है A प्लस 2D, ठीक है दोस्तों। ए प्लस 20D, ठीक है दोस्तों, A प्लस 20D। तो ए का मान कितना दिया दोस्तों, तो 3 दिया गया। तो यहाँ पर बनाते हैं दोस्तों 3 प्लस 20 इंटू दोस्तों डी कितना आया है,
तो डी हमारा कितना आया, तो दोस्तों यह डी कितना ए प्लस वन इंटू डी। तो दोस्तों फिर से यहाँ करते हैं, तो इसका आंसर है दोस्तों ए प्लस 20 डी, ठीक है 20 डी। तो ये दोस्तों -3 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 20, ठीक है, गुना 7 हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना है 7 का है। तो दोस्तों पूरा हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 यानी कि 140, ठीक है दोस्तों 140 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों घटाएंगे तो कितना आएगा, ये दोस्तों यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, गुना का नहीं है। तो 140 हो गया दोस्तों। तो ये कितना है घटाने पर 137 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नहीं समझ तो वीडियो 10 सेकंड पीछे के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 19 नंबर, निम्न में कौन दोस्तों द्विघात समीकरण है। तो कौन दोस्तों द्विघात समीकरण है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है दोस्तों द्विघात समीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर है दोस्तों द्विघात समीकरण, हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का है कि समांतर से नी 80 इतना तक का कौन सा पद दोस्तों शून्य होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पद दोस्तों पूछा है शून्य होगा। तो ए बराबर कितना दिया दोस्तों, ए बराबर 80 हमारा दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर 80 दिया गया है दोस्तों। तो मैं यहाँ फार्मूला पर पहले बैठा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों 80 प्लस एन कितना दोस्तों, अंतर देखिए अंतर कितना का दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों 4 का दिया गया अंतर, ठीक है। अंतर कितना का दोस्तों 4 का है। तो एन -1 -4 का अंतर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर -4 घटते जा रहा है, ठीक है। तो -4 का अंतर है। तो इसको दोस्तों हल करेंगे तो इस तरह से आएगा, देखिए नोट करते जाएगा दोस्तों। एन -1 इंटू -4 बराबर 80, ठीक है दोस्तों -80। तो ये दोस्तों एन बराबर क्या आएगा, एन -1 सॉरी एन -1 बराबर 80/4। तो ये माइनस दोनों था तो ये दोस्तों कैंसिल हो गया। तो 16 × 80, ठीक है दोस्तों। तो 16 × 80 20 चौके 80 दोस्तों, सॉरी 20 चौके 80, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है दोस्तों, 20 चौके 80 होता है। तो दोस्तों एन -1 बराबर कितना आया था 20 आया था दोस्तों। तो यहाँ पे माइनस में तो उस तरफ जा करके प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 21 हो गया दोस्तों। तो 21 दिया गया दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, 20 का बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका सार बनता क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो मान पुटअप कीजिए। तो कितना पुटअप करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पुटअप करके देखता हूँ, ठीक है। तो a1 बराबर मानता हूँ तो दोस्तों 6 -4 1 रखूँगा दोस्तों पहले। तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 -4 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो टू आ जाएगा दोस्तों। अब मैं a2 बराबर मानता हूँ, तो a2 बराबर मानूंगा तो 6 -4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों 6 -8 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोस्तों -4 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर 21 का सही आंसर है। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन दोस्तों समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों आप इस तरह से भी निकाल सकते हो समांतर श्रेणी, 1/2 यानी कि दोस्तों a2 घटाओ a1, तो ये दोस्तों 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2, और ये दोस्तों हो जाएगा 1 -3, तो ये दोस्तों -2/2 हो जाएगा। तो ये दोस्तों -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अंतर 1 आया। तो दोस्तों इसमें से भी और इसमें से भी घटाएंगे -1/2 दोस्तों। तो ये एलसीएम आ गया 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों। तो माइनस माइनस प्लस हो -2/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना आया -1 आया, ठीक है। तो -1 है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सी यहाँ पर सही आंसर है, जो कि समांतर श्रेणी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है टेस्ट है कि मूल बिंदु का नियामक है दोस्तों। तो मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 0 दोस्तों मूल बिंदु का नियामक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 24 नंबर कि इतना का एरिया ऑफ निकालना है दोस्तों। तो एरिया पूछेगा दोस्तों, तो उसका वर्ग कर दीजिएगा, 2/3 का वर्ग कर दीजिए। तो दोस्तों कितना होगा 4/9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एरिया आप पूछेगा दोस्तों क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी दोस्तों स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो स्क्वायर 2 का 4 और 3 का स्क्वायर 9। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो दी गई आकृति में दोस्तों x का मान निकालेंगे तो पहले त्रिभुज का काम करेंगे। तो 6 × 5 = 11 यानी कि 110 हो गया दोस्तों। इसमें कितना बचा है दोस्तों, तो 70, ठीक है, प्लस x मान लेते हैं इसको दोस्तों, ठीक है, बराबर 180 यानी कि त्रिभुज के तीनों कोनों के कितना होता है 180। तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों हमारा 70 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 70 आया, ठीक है। तो x बराबर 70 आया दोस्तों, यहाँ पे 70 आया। तो कोनों को रैखिक रूप में से निकालेंगे दोस्तों हम इसका मान, ठीक है। यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा
इसको दोस्तों इस तरह से करेंगे तो ये 25 का सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं संगत कोण कहते हैं जिसे, क्या दोस्तों संगत कोण कहते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एग्जैक्टली सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए कह रहा है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये दोस्तों ये दोनों है जो संगत कोण एक दूसरे के, 9 के समय आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे, 10वां में पढ़ना दोस्तों इसीलिए दे दिया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का एक बिंदु इतना तक मिलान रेखाखंड का बिंदु का नियामक होगा दोस्तों। तो दोस्तों 0+6/2 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों नियामक होता है, बहुत आसान मैथ है दोस्तों, ये सबसे आसान ये 10th में। तो दोस्तों ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा काट लगा दोस्तों, तो 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, जहाँ 4 और 3 दिया गया है, तो 4 और 3 भी दिया गया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। x2 - x1 होता है, ठीक है, x2 x1 बता 2 होता है, ठीक है। इसी तरह से होता है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 27 नंबर कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों। तो मैं यहाँ पर निकाल कर बतलाऊंगा ना दोस्तों, आप निकालेगा, मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो x2 - x1 दोस्तों बोर्ड बाई तानने को, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है बताने में। चलिए y2 - y1 दोस्तों फार्मूला लिख दिया है, आप इस पर सजा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है दोस्तों √32 आएगा, ठीक है। तो √32 का दोस्तों इसको तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकलेगा तो 4√3 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आएगा दोस्तों, तो 2 2 के 4 दोस्तों √2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन करा है, बहुत आसान क्वेश्चन। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ठीक है दोस्तों 60 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 होता है। कितना में माना कि दोस्तों sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है, तो 1 ही होगा। हेलो 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी दोस्तों, तो यह कैसी रेखाएं होंगी। अगर दोस्तों रैखिक युग्म संगत होगा दोस्तों, तो संगत होगा तो दोस्तों हमेशा जो मान आएगा दोस्तों वो क्या होगा, तो वो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा प्रतिच्छेदी या संपाती होती है, ठीक है। प्रतिच्छेदी या संपाती होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों a1/b1 और b1/b2 आ जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसका संपाती होगा, ठीक है। तो संपाती होगा दोस्तों, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो दोस्तों संपाती होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो संगत होता था, प्रतिच्छेदी या तो संपाती होता है। आपने पढ़े ही होंगे दोस्तों, सीधा सीधा एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है ये दोस्तों। इसका किस पाद में स्थित है, तो दोस्तों पहले में प्लस प्लस होता है, और दूसरे में दोस्तों यहाँ पर माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो किस -6 और -5/2 है दोस्तों, तो तृतीय चतुर्थांश। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करा है कि इतना इतना का दोस्तों क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज इस तरह का, ठीक है दोस्तों, PQR के भुजा, तो PQR दोस्तों इसकी भुजा को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसकी भुजा को बढ़ाया जाता है दोस्तों, कहाँ तक बढ़ाया जाता है, तो एस तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एस तक बढ़ाया जाता है दोस्तों, ये 63 दिया गया है। P कितना देगा दोस्तों, PRS तो दोस्तों पिक्चर तो गलती बन गया। तो PR दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 63 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों कितना आएगा, 122। तो दोस्तों घटाएंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा दोस्तों। तो यह कैसा त्रिभुज होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, यह मैं इसका आंसर भी करा चुका हूँ। संभव होगा दोस्तों, अगर एक दूसरे को त्रिभुज को काट दे दोस्तों त्रिभुज को, तो दोस्तों संभावित त्रिभुज बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो संभावित त्रिभुज होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इतना इतना का दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ABC दोस्तों इस तरह का त्रिभुज है ABC दोस्तों। तो DE समांतर BC है, DE एक तरह का त्रिभुज इधर भी है दोस्तों, DEF5, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, DE दोस्तों, DE तो BC हो जाएगा दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों एक दूसरे के समांतर हैं, सॉरी ये एक दूसरे के समांतर दोस्तों, ABC दोस्तों, ABC। तो दोस्तों यहाँ पर कितना दिया, AD 2 दिया है और D भी 3 दिया है। तो यहाँ दोस्तों A/AC दोस्तों E भी इसके बराबर ही होता है दोस्तों। जब इसके बराबर ये है दोस्तों थेल्स पर में, तो ये भी 2/3 के बराबर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 2/3 के बराबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का रहा है कि इतना इतना त्रिभुज का समरूप होंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज मैं पढ़ देता हूँ, दो त्रिभुज है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AB और ये C, ये दोस्तों P हो गया,
क्यू और ये आर दोस्तों, तो ए बी ये दोस्तों ये और ये दोस्तों बी सी के बराबर, ठीक है, बी सी ए बी, ठीक है दोस्तों, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई, तो यहाँ दोस्तों डी ई एफ है, डी ई एफ है, तो ए बी बटा डी ई, तो दोस्तों अब बी सी बटा एफ डी है, बी सी बटा एफ डी, तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन बराबर होगा दोस्तों, ए से सर्वांग सम हो रहा है, तो दोस्तों चलिए बी बराबर कौन सी, कौन बी बराबर कौन ई हो जाएगी, तो कौन बी बराबर ई, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौन बी बराबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर करें कि इतना का दोस्तों क्या होगा हाल, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दोस्तों 4 हो जाएगा, इसका मान दिया गया है 4, देख लीजिए पी क्यू, और इसका मान कितना दिया गया है, वो क्यू का मान दोस्तों 3 दिया गया है, तो थेल्स पर में लगा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा, थेल्स पर में लगाए दोस्तों, तो ये कितना देगा 5 आएगा दोस्तों, इसका मान निकल का है, तो किसका मान पूछा है दोस्तों, ओपी का, तो ओपी का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, एक साथ से इतना इतना का दूरी होगा दोस्तों, तो x1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, तो दोस्तों 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों रूट अंडर में, तो इसका मान जो आएगा दोस्तों वो 208 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है 164 और 64 और 144 को जोड़ के देखिए 208 आएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा कितनी त्रिज्या का कोण बनाता है दोस्तों, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा दोस्तों उस त्रिज्या पर कितना त्रिज्या का कोण बनाता है दोस्तों, 90 डिग्री का मान बनाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू वो केंद्र वाले इस प्रकार हैं कि दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये 90 होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना दिएगा टी कितना दिएगा दोस्तों, पी टी क्यू 50 डिग्री दोस्तों, ये एक चतुर्भुज हो गया, तो ये दोस्तों 50, ये 90 हो गया, तो ये दोस्तों 50, तो ये भी 180 होना चाहिए, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा दोस्तों 50 में, तो ये दोस्तों 130 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है 130 जोड़ेंगे 50 में तो 180 आ जाएगा। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पी क्यू आर में पी आर क्यू बराबर इतना है दोस्तों, तो इतना इतना का मान ज्ञात करें, ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं इसका हाल नहीं बताऊंगा दोस्तों, बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, तो इसका दोस्तों हाल कर दिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मैंने इसका हाल कर चुका दोस्तों 1 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि यार tan थीटा वाला इतना दोस्तों, तो 40 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका मैं आंसर करा देता हूँ। tan थीटा वाला दोस्तों क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो दोस्तों यहाँ लंब कितना दिया गया है 3 दिया हुआ दोस्तों, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 आएगा, ठीक है, तो cos थीटा वाला क्या होता है आधार बटे कान होता है दोस्तों, ठीक है, तो बी बटे cos थीटा आधार बटे कान, यानी कि दोस्तों आधार क्या हो जाएगा 4 और कान क्या आ गया दोस्तों हमारा 5 आ गया, तो 4/5 दोस्तों ऑप्शन नंबर में दिया गया 4/5, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दोस्तों इसका मान बहुत आसान होता है, बट्टा में देगा दोस्तों तो 1 और दोस्तों प्लस या माइनस में दे रहे तो उसका मान 0 होता है, तो यहाँ दोस्तों बट्टा में दिया गया दोस्तों तो किसी एक को पक्षांतर कीजिए, cot 90 माइनस थीटा वाई कितना होता है दोस्तों tan थीटा होता है, तो यहाँ पर मान किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहुत आसान में दोस्तों होता है, ये देखते ही आप टिक मार देगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए किसका मान सबसे अधिक हो दोस्तों, tan 45 का 1 होता है दोस्तों, 1 ही सबसे बड़ा मान होता है त्रिकोणमितीय फलन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 43 नंबर कि परिधि इतना का त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर मैं हाल नहीं कर लेकिन बतला देता हूँ, 2πr बराबर 288 कीजिए दोस्तों, तो इसका आंसर जो हल करेंगे दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, 2πr, तो पाई बटे 22/7 हो जाएगा दोस्तों, 2 गुने 22/7, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये 88 दोस्तों नीचे चला आएगा, ठीक है, 88 नीचे चलेगा, 7 ऊपर चलेगा दोस्तों, ठीक है, तो हल करेंगे तो वो ऑप्शन नंबर बी आएगा 14, ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, मैं इसका हल करके नहीं दिखला रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करा है ये दोस्तों, देखते हैं टिक मारे, मैं इसका आंसर भी करा चुका हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, साइन पी प्लस क्यू दोस्तों 90 डिग्री का मान हो जाता है, ठीक है, सम कौन हो रहा है दोस्तों, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है 45 नंबर की, देखिए दोस्तों इसका मैं हल करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये त्रिज्या गुना करें तो 15 चौके 60, अल्फा बराबर क्या आ गया 60 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 बराबर cos 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री दोस्तों, तो cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो सभी लोग जानते होंगे cosec 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 2/√3 होता है, ठीक है,
2/√3 और यहाँ पर दोस्तों √3 काट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। वीडियो नहीं समझ में तो 10 सेकंड पीछे कीजिए और समझ लीजिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 पाई आर को दोस्तों कॉमन लेंगे, पाई आर स्क्वायर इस तरह से माने पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल पाई आर स्क्वायर तो कॉमन लेंगे दोस्तों, तो पाई से पाई काट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सम कॉस्ट होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों, चलिए इसका पहले पिक्चर बना लेते हैं। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है दोस्तों, 15 मीटर सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर इस शीर्षक तक पहुंचे सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 60 डिग्री का, तो दीवार को ऊंचाई क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 60 थीटा वाला लाम बाटे कान हो जाएगा दोस्तों, लाम बाटे इसको दोस्तों एच मान लेगा। ठीक है, लाम बाटे कान हो जाएगा दोस्तों, कान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15। ठीक है, तो लाम बाटे कान, तो इसका हाल करेंगे दोस्तों, तो 60 डिग्री का मान भिजा दीजिएगा √3/2, तो इसका आंसर करेंगे दोस्तों, हाल करेंगे तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, √3 लगता आएगा, 3.5 आएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 नंबर का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों दोस्तों, तो इस तरह का आंसर आएगा दोस्तों, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 1 घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, इस तरह का मान तो बिल्कुल आँख मान के एकदम दोस्तों 1 को ही माना है। चलिए 50 नंबर दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया है दोस्तों, क्षेत्रफल को पूछा है दोस्तों कि और त्रिज्या वाले संपूर्ण और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, तो यह दोस्तों 4 पाई r² होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।